फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहने वाला आपका कंप्यूटर का। ये आपका 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो डाटा होता है, आपका जो डेटा होता है उसको व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना क्या कहलाता है। ठीक है, डाटा को व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना आखिर उसे कहते क्या। तो उसे आप प्रोसेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। तो इस तरह से डाटा को व्यवस्थित करना, उसकी गणना करना ही प्रोसेसिंग करना कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके साथ ही आपको बता दें, हमने 2 बार, ठीक है, 2 बार सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पर दे दिए और ये तीसरी बार मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जितने भी डीएलएड के भाई बहन हैं, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आपको 2 मॉडल पेपर दे दिए और ये तीसरा मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर आपके पास पहुंच चुके हैं। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस को चेक कर सकते हैं, सभी मॉडल पेपर को देख सकते हैं। इसके साथ ही इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही इस मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां से और कैसे डाउनलोड करना। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके बताएंगे किस पर आधारित है। कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन यानी कि जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। क्या विकास के आधार पर, क्या कंप्यूटर के क्रियाकलाप के आधार पर, क्या सॉफ्टवेयर के आधार पर, या उपयुक्त सभी पर। तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन यानी कि जो वर्गीकरण किया जाता है वो कंप्यूटर के विकास के आधार पर भी किया जाता है, कंप्यूटर के क्रियाकलाप के आधार पर भी किया जाता है, सॉफ्टवेयर के आधार पर भी किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। उपयुक्त सभी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसे भेजते हैं या फिर कोई पिक्चर या फिर कोई भी आपके पास वीडियो क्लिप हो गई, ऑडियो क्लिप हो गई, जो भी आप उसे भेजते हैं किसी भी प्राप्तकर्ता को, तो उसे हम बोलते क्या। तो उसे आप क्या बोलते हैं, आप बताएंगे उसे आप क्या बोलते हैं। उसे आप बोलते हैं अटैचमेंट। क्या बोलते हैं? ईमेल में जब कोई फाइल भेजी जाती है तो उसे आप क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट ऑप्शन के द्वारा ही आप उस फाइल को ऐड कर पाते हैं जिस फाइल को आपको भेजना है किसी दूसरे व्यक्ति के पास ईमेल के द्वारा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए कि जो वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र वो करता क्या, आखिर करता क्या है। ठीक है, वेब ब्राउज़र जैसे आपने देखना होगा, आपने नाम सुना होगा ओपेरा मिनी का, ठीक है, यूसी ब्राउज़र का वो नाम सुना होगा, गूगल क्रोम का नाम आपने सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये एक तरह के वेब ब्राउज़र हैं जहाँ पर आप यहाँ पर सर्च कर पाते हैं, कोई भी जानकारी वो सर्च कर पाते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, ये आपका यहाँ पर वेब पेज को खोलता है। जो वेब पेज होते हैं वेबसाइट के, उनको ओपन करता है। क्या करता है? उनको खोलता है वेब पेज को। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो वेब ब्राउज़र है ये वेब पेज को खोलते हैं, यानी कि वेबसाइट पर जो भी वेब पेज होते हैं वो वेब पेज आपके सामने प्रदर्शित कर देते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो आप बताएंगे कि जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। किसके? कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना। तो यहाँ तक आपकी ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सभी भाई बहन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको क्लासेस दी जा रही हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अति लघु उत्तर प्रश्न में प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में व्यक्त किया गया। तो कंप्यूटर के विकास को टोटल 5 पीढ़ियों में आप
बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है टूल बार क्या है? तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह होता है जिनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। यहाँ पर टूल बार रहता है, ठीक है, कोई भी आप ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर तो उसमें जो टूल बार रहता है उसमें कुछ बटन्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर विशिष्ट क्रियाओं के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ईमेल अकाउंट क्या है? जो ईमेल अकाउंट होता है आखिर वो है क्या? तो ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश यानी कि जो ईमेल है वो प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं? जब वो प्रिंट करते हैं, ठीक है, कोई भी विषय वस्तु को जब वह प्रिंट करते हैं तो वह जो क्रिया होती है वो बिल्कुल शांत रहती है, यानी कि आवाज़ नहीं होती है उनमें। तो लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो लेज़र प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से भी ऊंचाई छू लेते हैं। ऊंचाई छू लेने का मतलब है कि अच्छे होते हैं, ठीक है। इन प्रिंटर्स में एक बार में ही एक ही प्रति मुद्रित होती है, ठीक है, एक बार में एक ही प्रिंट में निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आखिर आप समझते क्या है? तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर क्या है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएँ देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए बना है। किसके लिए बना है? विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 11 है। इसमें आपसे भी पूछा जा रहा है कि बता दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। आइकन क्या है? आइकन आपने देखे होंगे यहाँ पर जो कंप्यूटर की डेस्कटॉप होता है, ठीक है, उसके स्क्रीन पर जो आइकन होते हैं, बहुत सारे आइकन। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य कौन करता है? आइकन करता है। जैसे कि आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, यहाँ पर होम स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन आपको दिखाते हैं, शो करते हैं, तो वह किसी न किसी एप्लीकेशन को शो करते हैं, किसी न किसी जो आपके फ़ोन में, मोबाइल में जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनको शो करते हैं। कौन करते हैं? यहाँ पर आइकन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं और यहाँ से अब आपके लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इसी बात पर क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर लगातार आपको ऊपर क्लासेस मिलती रहेंगी, मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, MS वर्ड का परिचय दे दीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये प्रोग्राम अभिलेखों जैसे कि पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने और उन पर कार्य करने की मदद करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की मदद से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम को सो उदाहरण समझा दीजिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो मिनी कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए, किसी कंप्यूटर को संचालित करने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक जरूरी होता है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाविहीन शक्तिहीन यंत्र के समान होती है, क्योंकि इस स्थिति में यह तंत्र ना तो प्रयोक्ता के निर्देशों को प्राप्त कर सकता है और ना ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है और ना ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। अतः ये कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा रहा है किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। कंप्यूटर में एंटीवायरस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से एंटीवायरस को उसमें डालते हैं, उसकी प्रक्रिया को समझाना है। तो एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है। अवेस्ट एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन के द्वारा समझे जा सकते हैं। यहाँ पर अवेस्ट एंटीवायरस के बारे में बताया गया। एंटीवायरस कई तरह के होते हैं, बहुत सारे एंटीवायरस आजकल मार्केट में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल अवेस्ट एंटीवायरस से स्थापित करने की चल प्रक्रिया आग्रहानुसार है। सर्वप्रथम इंटरनेट की मदद से अवेस्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। आपके सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ अवेस्ट का सेटअप ओपन किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यूज़र नेम और लाइसेंस डॉक्यूमेंट लंबी संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें। अवेस्ट एंटीवायरस आपके सिस्टम में बिल्कुल स्थापित हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या है आपका 15।
15 डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं, डेस्कटॉप पर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव इस तरह से हो सकते हैं। माई कंप्यूटर होगा, माई डॉक्यूमेंट्स होगा, रिसाइकिल बिन, माई नेटवर्क प्लस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल और फोल्डर। इसके अलावा आप देख सकते होंगे शॉर्टकट। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें डेस्कटॉप पर, लैपटॉप यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो आप बताएंगे कि एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों के द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कह दिया जाता है। सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी 4 तरह की होती है। पहली होती है आपकी बस टोपोलॉजी, दूसरी रिंग टोपोलॉजी, तीसरी स्टार टोपोलॉजी, चौथी आपकी नेट टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें बताया गया कि उपर्युक्त समस्त प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अलग अलग लाभ और हानियां हैं। इन टोपोलॉजी को आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी अथवा स्टार रिंग टोपोलॉजी इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है। कंप्यूटर में कंट्रोल की के क्या कार्य हैं? जो आपकी कंट्रोल की होती हैं, ठीक है, कंट्रोल कीज़ होती हैं, उनसे क्या कार्य किए जाते हैं? कंट्रोल कीज़ ये एक संयोजन की हैं। कैसे की हैं? संयोजन की हैं, मतलब कॉम्बिनेशन की हैं। कंप्यूटर पर कुछ कार्यों का संपादन करने में कंट्रोल की का प्रयोग या तो अकेले या संयोजित रूप से किया जाता है। कंट्रोल आपका कंट्रोल की कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका कंट्रोल होता है, एक अल्ट होता है, विंडोज़ लोगों की, ठीक है, जो विंडो की लोगों की होती है उसे भी आप कंट्रोल की बोलते हैं, और स्केप की। ये सभी क्या हैं? ये कंट्रोल कीज़ के अंतर्गत आती हैं। कंट्रोल की कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ये कंट्रोल का बटन होता है, दूसरा आपका अल्ट का बटन होता है, तीसरा विंडोज़ की होती है, जो विंडो की जिस पर बना हुआ होता है विंडो का आइकन। ठीक है, उसके बाद एस्केप का जो चिन्ह होता है ये एस्केप की होती है। उसके बाद कंट्रोल कीज़, ये सारी की सारी क्या हैं? ये आपकी कंट्रोल की के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताएंगे। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, इस डिस्क में मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण उत्पन्न रहते हैं। इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जा सकता है और मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल भी होते हैं। तो यहाँ तक आपकी आज की क्लास कंप्लीट हुई। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे की साइड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, आंसर की आपके लिए, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और इस PDF फाइल को मैंने आपको बताया ही है कि टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दी गई। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।